भी कक्षा 10वीं के छात्र होंगे, आप लोग भी विज्ञान पढ़ते होंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर हम पूर्णांकों की बात कर लेते हैं तो 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय से आता है और जो 50 नंबर होता है वो आपका लिखित पेपर से आता है। पूरा पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी आपका जल। तो आपको बता दें ऑप्शन ए यानी मिट्टी आपका लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए एफ बराबर आर बाई टू, बी एफ बराबर आर बाई आर प्लस टू, एफ बराबर 2 और डी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आर बराबर एफ बाई 2। देखिए तो हम लोग पढ़े भी होंगे, जो ऑप्शन ए है एफ बराबर आर बाई 2 का आर और एफ में संबंध होता है। चलिए अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ए अनंत पर, बी 50 सेंटीमीटर पर, सी 25 सेंटीमीटर पर, डी 100 सेंटीमीटर पर। तो आप लोगों को बता दें कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर अगर हम बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो आप लोगों को बता दें क्षमता यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर अगर सेंटीमीटर में होता है तो 100 बटा हम लोग एफ लिखते हैं, यानी 100 बटा एफ यानी आपका 100 बटा सेंटीमीटर में है 100 बटा 20 यानी 20 पचे 100 यानी 5, आपका 5 यानी 5 डायोप्टर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, दूरदृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, यानी दूर दृष्ट दोष। आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, दूर यानी ऊ की मात्रा है अर्थात इसमें उत्तल लेंस का प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। छठवां क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण का दृष्ट क्षेत्र अधिक होता है? किस दर्पण का दृष्ट क्षेत्र अधिक होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण आपका सही है। सातवां क्वेश्चन, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते क्या हैं? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी दृष्टिपटल, ऑप्शन डी परिताल का। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आपका ऑप्शन सी यानी दृष्टिपटल में मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आठवां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे में जंग लगता है। गलती से ऑप्शन है नहीं इसमें, और ए आपका अपचयन और बी आपका ऑक्सीकरण है, लेकिन आपको हम बता दें इसका जो सही ऑप्शन होगा ये आपका होता है संक्षारण। संक्षारण के माध्यम से ही आपका संक्षारण जो होता है, संक्षारण से ही लोहे में जंग लगता है, यानी लोहे का जंग लगना संक्षारण कहलाता है, संक्षारण की परिभाषा के अंतर्गत आता है। चलिए अगर हम नौवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जल्दी से आप लोग बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो जल्दी से बताइए विलयन कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा, क्षारीय रहेगा, अम्लीय रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम आपको बता दें कि
अगर 7 से पीएच मान कम है, 7 से पीएच मान कम है तो विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक है तो विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है। यहाँ आपका पीएच मान 3 है, अर्थात विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।